हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। रात के 9 बज चुके हैं और आज 12 अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर्स का टाइम हो चुका है। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करंट जीके तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो क्यों ना डेली 30 क्वेश्चन करंट जीके के याद किए जाएं। तो आज की इस करंट जीके में इन 30 क्वेश्चनों से बाहर आपसे किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो चलो चालू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इस तरह की एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन आज की मोटिवेशन लाइन के साथ कि अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, अगर टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत किए तक तो ताज नहीं मिलते, अंधेरों में भी अपनी मंजिल ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसलिए मेहनत आप अच्छे से करते रहिए और सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। हाल ही में अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर है दिल्ली। जो अपनी इंडिया की राजधानी है दिल्ली, उसमें जो अनंग ताल है इसको अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। भाई साथ में नोट करते रहना, नोट करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे डेली के 30 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम से पहले आप वीडियो नहीं देख पाओगे। रिवीजन के लिए आपके पास नोट होना चाहिए, इसलिए साथ में नोट करते रहना। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, किसे हाल ही में IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है KV सुब्रमण्यम। जो KV सुब्रमण्यम है उनको IMF में भारत का जो कार्यकारी निदेशक है उसके रूप में अभी नियुक्त किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस राज्य को इत्र पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर है कन्नौज। उत्तर प्रदेश राज्य में एक जगह है कन्नौज, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, उसको इत्र पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने का डिसीजन अभी मंत्रिमंडल ने वहाँ की ने लिया है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। जो अपने वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेम नाम नहीं, जैसे पूछ लिया वित्त मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री तो चलो सब लोग जानते हैं, लेकिन और जो मंत्रालय हैं जैसे गृह मंत्री की पूछ सकता है। करंट में क्वेश्चन ये भी बनता है कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें वित्त मंत्री किसको बनाया गया था, 2014 के चुनाव में रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था। काफ़ी बार रेलवे की एग्जाम में, SSC के एग्जाम में पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन। तो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, इन्होंने जो मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को नागालैंड राज्य में शुरुआत की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच में जितनी भी नदी हैं संयुक्त रूप से, उनके जो आयोग है उनकी जो बैठक अभी आयोजित की गई थी वो अपने देश की राजधानी दिल्ली में की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय वैज्ञानिक को DRDO को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अपने जो भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है समीर बी कामत, इनको DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये अपने भारत के साइंटिस्ट थे। क्लियर? और इन्हीं को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाई जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं अपने आप बता दूंगा, आपको एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ याद करनी है, क्योंकि जितना सफिशिएंट क्वेश्चन है उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इनसे बार आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैं आपसे बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ इस बात को, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करें। और जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी है तो मैं अपने आप आपको मैं एक्स्ट्रा बातें बता दूंगा उस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ऐसे कहाँ तक याद करोगे, बहुत लंबी जीके है, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेड अपने को याद करना है और जो इम्पोर्टेंट है वही याद करना है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किसे उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? इसका सही आंसर है भगवंत अनमोल।
जो भगवंत अनमोल हैं, इनको उपन्यास प्रेमी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने हाल ही में रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का करार किया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ। क्लियर? दक्षिण कोरिया जो देश है उसने रूसी परमाणु कंपनी के साथ 2.25 अरब डॉलर का करार किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही नाम है डॉक्टर असगर बजाहत। जो डॉक्टर असगर बजाहत हैं उनको 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में टमाटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया गया है? तो सही है इसका आंसर केरल। जो अपना दक्षिण में केरल राज्य है उसमें जो अभी एक नया वायरस मिला है वो है टोमेटोफाइलो, ठीक है ना, या टमाटो फ्लू बोलते हैं, टमाटोफाइलो। क्लियर? और पहला मामला इसका पाया गया है। तो ये 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के। इसके बाद आगे के 10 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी में। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्टार्टिंग की गई है। क्लियर? इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, किसे हाल ही में अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है एन.वी. सुंदरा। जो एन.वी. सुंदरा हैं उनको अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है सुपर बासुकी। सुपर बासुकी। और सबसे लंबी मालगाड़ी है कितने किलोमीटर की? 3.5 किलोमीटर की ये मालगाड़ी है और इसका परीक्षण किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो इसका सही आंसर है एम वेंकैया नायडू, ठीक है ना, एम वेंकैया नायडू। तो न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का जो विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसके साथ भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह है उसकी स्थापना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रीम सेटगो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ड्रीम सेटगो एक कंपनी है, उसने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया है सौरभ गांगुली को किया। क्लियर? बहुत पुराने क्रिकेटर है सौरभ गांगुली, इनको यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया है, एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस शहर में राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोटा। राजस्थान में एक शहर है कोटा जिसको शिक्षा नगरी भी कहा जाता है और उस शहर में सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है, राजस्थान में ये शहर। क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक ने हाल ही में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक। जो HDFC बैंक है इसने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा सकता है भाई कि HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो उसका सही आंसर है टाटा न्यू। तो उस टाइम आपको जब ऑप्शन सामने होगा ना तो ऑप्शन देख के आपको एक बार में आंसर क्लिक हो जाएगा, इसलिए आप ये लोड मत लीजिए कि किस तरह से हम याद करेंगे। आपको 3 4 5 बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको लास्ट में फाइनली जब पेपर आपके सामने होगा यदि कोई क्वेश्चन आता है इनमें से तो उस टाइम आपको तुरंत याद आएगा ऑप्शन देख के कि ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9,
हाल ही में एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है बीबीएस लक्ष्मण। जो अभी 2022 का एशिया कप हुआ था उसके लिए जो अंतरिम मुख्य कोच बने हैं बीबीएस लक्ष्मण बने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किसने हाल ही में आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने अभी आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शिक्षक मोबाइल, ठीक है, इसका गेम लॉन्च किया है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों पे कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एक बात इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना कि अभी विदेश मंत्री कौन है अपने, एस जयशंकर, इन्होंने कहाँ पर भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है पराग्वे। पराग्वे जगह है, देश है, वहाँ पर जो अपना भारतीय दूतावास है उसका उद्घाटन किया है अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया जाएगा? तो सही आंसर है यूक्रेन। जो यूक्रेन देश है उसके राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में U20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान देश है, ये U20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था 2022 में, उस पर सबसे ज़्यादा शीर्ष पर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, DRDO और भारतीय नौसेना ने हाल ही में BLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने ये जो मिसाइल है इसका जो सफल परीक्षण किया है वो उड़ीसा राज्य में किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक बात इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना कि जो मैक्सिमम मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, जो बड़ी जो खतरनाक मिसाइलें होती हैं वो मैक्सिमम तौर पर राजस्थान में जैसलमेर में किया जाता है। क्लियर? जैसे आपने देखा कि परमाणु बम का जो बहुत पहले अटल बिहारी जी के टाइम पे जो परीक्षण किया गया था वो भी जैसलमेर में किया गया था। तो मैक्सिमम तौर पर जो बड़े बड़े जितने भी हथियार हैं उनका सफल परीक्षण किया जाता है मैक्सिमम तौर पर वो राजस्थान में और जैसलमेर जगह पर ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है तो किसी को नुकसान नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, और घनत्व भी कम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोले, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो अमृता अस्पताल का जो उद्घाटन किया है फरीदाबाद में किया। कहाँ पे किया भाई? फरीदाबाद में किया है। और अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, अडानी समूह ने हाल ही में NDTV में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो जो अपना फेमस चैनल है NDTV, इसमें 29.2% अपनी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना को कहां पर शुरू किया है? तो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड गोबर से संपीड़ित अपनी पहली जो बायोगैस परियोजना है उसकी शुरुआत की है राजस्थान में सांचौर शहर से। क्लियर? राजस्थान में सांचौर शहर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विक्रम दोराईस्वामी को हाल ही में किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है यूके। जो विक्रम दोराईस्वामी हैं इनको यूके देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है? तो सही आंसर है झारखंड। जो झारखंड राज्य है उसकी सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10वां, किस राज्य ने हाल ही में अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्लियर? और एक करंट का यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी अवैध शराब के लिए या फिर नशीली दवाओं के लिए
अपना भवन त्यागने की घोषणा की है, तो वो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, उमा भारती। क्लियर, इन्होंने, ये करंट का क्वेश्चन है भाई, अभी 2-3 दिन पहले का ही। उमा भारती ने अपना जो भवन है वो त्यागने की घोषणा की है। और ये भी आंसर सही है। किस राज्य ने हाल ही में अवैध शराब, नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्लियर, तो यहाँ तक वीडियो देखी है, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, और कुछ सजेशन देना हो या फिर कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, आपको कमेंट में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्फर्मली सॉल्यूशन दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भाई 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, डेली 30 क्वेश्चन आप याद करोगे तो आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप 1 महीने कोशिश करके देखो, 30 क्वेश्चन याद करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर, और यहाँ तक वीडियो देखी है, अच्छी भी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और भाई एक सपोर्ट चाहिए, केवल सब्सक्राइब करते रहो, बाकी आप अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मेरा साथ हमेशा आपके साथ में रहेगा। क्लियर, तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।